खुशियों की बौछार छा जाती है, घर आंगन में सितारे जगमगा जाते हैं। जो भी आता है इस पावन मनन धाम में, मनोकामनाएं सभी पूर्ण हो जाती हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह और अपने आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सीधे आपको लिए आए हैं गाजिया मेरठ हाईवे पे स्थित मनन धाम में, जिसे शंखवाला मंदिर भी कहा जाता है। शंखवाला मंदिर कहने के पीछे मान्यता है कि यहाँ पर मंदिर के शीर्ष पर 31 फीट ऊंचा शंख बनाया गया है और जो कि भूमि तल से अगर हम मापें तो उसकी ऊंचाई है 108 फीट। जी हाँ, और बारिश के दिनों में तो ये नज़ारा और अद्भुत हो जाता है क्योंकि बारिश की बूंदें शंख से होते हुए भगवान शिव का अभिषेक करती हैं। जी हाँ, और साथ ही यहाँ पर एक साथ सनातन धर्म में भगवानों की जितनी भी भगवान हैं उनकी मूर्तियों को यहाँ पर बनाया गया है और चित्र के माध्यम से भी उनके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। जी हाँ, और साथ ही आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी बताएंगे कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है इस रोड पे हम कह लीजिए या दिल्ली एनसीआर में कह दीजिए जहाँ पर भगवान विष्णु के सभी स्वरूपों को मूर्ति के रूप में यहाँ पर विराजमान कराया गया है, जिसकी महिमा जग जाहिर है। इस वक्त हम बैठे हैं भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों में। जी हाँ, और हमारे साथ यहाँ पर हैं पुरोहित जी जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार इस मंदिर का निर्माण हुआ, किस प्रकार लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर जो आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान, और साथ ही साथ इस मंदिर की कुछ ऐसी विशेषताएं जो शायद आप और हम नहीं जानते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। प्रणाम पुरोहित जी। जी राधे राधे। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर की, क्यों लोग दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं और भगवान में रम जाते हैं? जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ ₹1.25 की अरदास लगाई जाती है जिससे हर आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है। मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके की पूजा का समय क्या है यहाँ पर और किस तरीके से लोग कहाँ से आते हैं और किन दिनों में यहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ होती है, और साथ ही प्रसाद में क्या कुछ चढ़ता है मंदिर में? मंदिर का समय सुबह 4 बजे से 12 बजे तक नीचे वाले मंदिरों का। माता का मंदिर सुबह 4 बजे से रात को 9 बजे तक खुलता है। विशेष त्योहारों पे जैसे नवरात्रि, जन्माष्टमी, छठी, काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों को, अवतारों को यहाँ पर मूर्ति के माध्यम से लोगों को उनको दर्शन करने की, उनके जो मनोकामनाएं हैं पूर्ण करने के अवसर प्राप्त होता है। तो क्या जानना चाहूँगी कि क्या रीज़न है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के इतने सारे अवतारों की मूर्तियाँ स्थापित हैं? यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों की स्थापना है। इसे 10 अवतार बोला जाता है, जैसे कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, बाहरा अवतार, वामन अवतार, आपके मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, ये सारे अवतार हैं। राधा कृष्ण और आपके राम जी, ये 10 अवतार की स्थापना है। मनन धाम मंदिर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर विभिन्न मंदिरों को विभिन्न प्रकार के भागों में बांटा गया है। जैसे कि इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं शिव परिवार, राम परिवार और बजरंगबली के दरबार में। जी हाँ, तो आइए यहाँ पर दर्शन करते हैं, जहाँ पर आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के, साथ ही साथ उनके पूरे परिवार के साथ भगवान राम और बजरंगबली के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो चलिए आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं परमात्मा के। इस वक्त आप दर्शन कर रहे हैं बजरंगबली जी के। जी हाँ, इनकी प्रतिमा के बारे में कहा जाता है, बजरंगबली की जो प्रतिमा है वो चित्रकूट से लाई गई है। विशेषकर क्या कुछ और खास है बजरंगबली के इस प्रतिमा के बारे में और यहाँ पर शिव परिवार और प्रभु राम परिवार की जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर उनके बारे में, तो आइए विशेषकर जानते हैं पंडित जी से। राधे राधे पंडित जी। पंडित जी, मैं पहले तो बजरंगबली की प्रतिमा के बारे में जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी हमने दर्शकों को बताया चित्रकूट से लाई गए हैं, और साथ ही क्या कुछ विशेषता है इस प्रांगण की, और जो यहाँ हमारे साथ शिव परिवार और भगवान राम के परिवार हैं और बजरंगबली के बारे में बस जानना चाहूँगी। आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जो ये बजरंगबली की मूर्ति है ये चित्रकूट से लाई गई थी। चित्रकूट से इसलिए लाई गई थी कि वहाँ भगवान राम का भी वास है और बजरंगबली का भी वास है।
तो जहाँ भगवान राम का वास, जहाँ भगवान राम होते हैं वहाँ बजरंगबली अवश्य होते हैं। इसलिए वहाँ खास बजरंगबली की मूर्ति चित्रकूट से लाई गई थी। आज से करीब 18 महीने पूर्व बजरंगबली की स्थापना हुई थी यहाँ पर, और जभी से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। शनिवार को और मंगलवार को बजरंगबली जी का चूल्हा चढ़ता है। सभी श्रद्धालु भक्ति भाव से चूल्हा चढ़ाते हैं और जो उनकी मांगे मन्नत पूरी मांगते हैं वो सारी पूरी करते हैं बजरंगबली जी। और ऐसा भी कहा जाता है यदि आपको भगवान हनुमान को प्रसन्न करना है तो आप प्रभु राम की आराधना कीजिए, उनकी पूजा करिए, बजरंगबली अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए शायद भगवान राम परिवार के साथ बजरंगबली की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। एक प्रकार से भगवान राम का पहरेदार हनुमान जी को माना जाता है, इसलिए पहले हनुमान जी की मूर्ति है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले भगवान फिर राम की बाद में है, इसलिए भगवान राम के पहरेदार भी हैं और सच्चे सेवादार भी हैं। और जिसको भगवान राम की कृपा चाहिए, जिस भक्तों को, उनको पहले बजरंगबली की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। भगवान राम की सेवा अपने आप हो जाएगी। और भगवान राम और भगवान शिव का भी दरबार अंदर है। आप यहाँ पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान प्रभु राम का दरबार है ये, जहाँ पर लक्ष्मण और माता सीता साथ में विराजमान है, और जहाँ पर भगवान हनुमान है वहाँ पर भगवान राम है। जी हाँ, या यूँ कह लीजिए जहाँ भगवान राम है वहाँ पर प्रभु हनुमान है। आइए जानते हैं विस्तार से पुरोहित जी से। जिस प्रकार से भगवान राम और भगवान शिव एक दूसरों को आराध्य मानते हैं, भगवान शंकर भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं, एक पल भी उनके बिना नहीं रहना चाहते हैं, और जैसे ही राम भगवान बिना शंकर के नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए जब मंदिर का हमारा निर्माण हुआ था, जब ये कर लिया गया था कि जहाँ भगवान राम की मूर्ति होगी उसी के जस्ट सामने भगवान शंकर की भी मूर्ति होगी। इसीलिए सामने भगवान शंकर हैं, उनके सामने भगवान राम है। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये रहस्य नहीं जानते होंगे, जैसा भी आपने बताया कि हम सब ये तो जानते हैं कि जहाँ पर प्रभु राम है वहाँ पर हनुमान है, लेकिन ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि जहाँ प्रभु राम हो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ हो। तो आपने ये भी बताया कि किस तरीके से इस प्रॉपर मंदिर का जो निर्माण किया गया है बहुत विधिवत तरीके से किया गया है, एक सोच समझ के किया गया है। एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि बहुत सारे जो वास्तु विशेषज्ञ होते हैं वो भी इस मंदिर की महिमा को देख के चकित रह जाते हैं कि किस तरीके से वास्तु के अनुसार इस मंदिर का निर्माण हुआ है। विशेषकर जानते हैं पुरोहित जी से। जब भगवान राम ने रामेश्वर की स्थापना की थी, जब भगवान राम ने अपने 1008 कमल से भगवान का नाम लिया था, जिस प्रकार से भगवान राम शंकर जी को आराध्य चाहते हैं, मानते हैं, उसी प्रकार से भगवान शंकर भी मानते हैं। इसी के कारण दोनों को एक दूसरे के लिए स्थापना की गई थी, और भगवान शंकर भगवान राम आपस में एक दूसरे के बहुत आराध्य भी हैं, इसलिए भी की गई थी। और जिस मंदिर का जो निर्माण किया गया था, आप आगे दर्शन करेंगे वैष्णो देवी के, आगे वैष्णो देवी हैं, वहाँ 1.25 रुपये की अरदास लगाई जाती है, और सारे भक्तों की मनोकामना 1.25 रुपये की अरदास से पूरी होती हैं। जो भक्त वैष्णो दरबार नहीं जा सकते हैं, जम्मू कटरा, वो पूरे दर्शन करने का लाभ यहाँ मिलता है। वहाँ भी 1.25 रुपये की अरदास लगाई जाती है, यहाँ पर भी 1.25 रुपये की अरदास लगाई जाती है, और सभी भक्तों के मनोकामना पूर्ण होती है। जी बिल्कुल, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी अपने पुरोहित जी से, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और बहुत विस्तार के मैं चाहूँगी पुरोहित जी आप मेरे साथ चलिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि जिस तरीके से आपने बताया कि पहले बजरंगबली की मूर्ति है, उसके बाद भगवान राम की उनके परिवार के साथ है, अब भगवान शिव की है। इन तरीकों का जो आपने रहस्य भी अभी बताया हमारे दर्शकों को कि क्या कारण है, एक बार और जानना चाहूँगी कि पूरे परिवार के साथ इस मूर्ति का इस प्रकार से स्थापित करने का क्या रहस्य, क्योंकि अगर हम चाहते तो भगवान हनुमान के साथ भगवान राम के साथ भगवान शंकर की मूर्ति को भी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी ने सोच के इस मंदिर का निर्माण किया तो उसके पीछे बहुत बड़ी रहस्य होगी, तभी इस तरीके से इस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया सह परिवार। जानना चाहूँगे, हमारे दर्शकों को बताइए। भगवान शंकर अपने परिवार के साथ गणेश जी और शंकर जी और पार्वती जी और कार्तिकेय भी हैं, पर कार्तिकेय की जहाँ शिवालय होता है कार्तिकेय जी वहाँ पर होते हैं, पर ये मूर्ति के स्वरूप में है, इसलिए यहाँ सिर्फ गणेश जी भी हैं, भगवान शंकर भी हैं, पार्वती भी और नंदी भी हैं। जैसे राम जी का आपने अभी दरबार देखा, अपने राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी,
ऐसे ही भगवान शंकर जी और भगवान गणेश जी और माता पार्वती जी, ये इधर एक परिवार हो गया, उधर एक परिवार हो गया। और एक दूसरे के परिवार से भगवान राम बहुत प्यार करते हैं। एक शिव पुराण में कथा आती है कि जब भगवान राम वन को जा रहे थे तो माता पार्वती ने उनकी परीक्षा लेना चाहिए कि मतलब मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ, ये मतलब पूरे ही मतलब अपनी आस्था श्रद्धा से भगवान शंकर को मानते हैं या नहीं मानते हैं। जब वो सीता जी बनकर भगवान राम के नज़दीक आईं, जब उन्होंने माता कहकर पार्वती जी को बुलाया, जब से और माता पार्वती के प्रति भगवान राम के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। जब से एक दूसरे के बहुत चाहने लगे, जब से भगवान राम और भगवान शंकर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। अगर कोई दिन में भगवान राम का एक बार नाम लेता है तो भगवान शंकर उसको 3 बार प्रणाम करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर आपको पुरोहित जी ने अभी बताया कि जहाँ पर ज्योतिर्लिंग होती हैं वहाँ पर भगवान कार्तिकेय भी विराजमान रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की गई है और क्या है इसके पीछे का रहस्य। जी, ये भगवान शंकर के एकादश रुद्र हैं, भगवान शंकर के ही अवतार हैं। 12 जो द्वादश ज्योतिर्लिंग होती हैं वो अलग होते हैं, वो भगवान के स्वरूप हैं। और ये भगवान के एकादश रुद्र अवतार हैं, जैसे कपाली, विलोहित, शव, चंड, शोभ, इस प्रकार से इनके एकादश रुद्र अवतार हैं। भगवान शंकर के ही अवतार हैं ये भी। और जो द्वादश ज्योतिर्लिंग होते हैं वो भगवान का एक अंग है, वो साक्षात भगवान भी हैं। और ये भगवान, जैसे भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने अपने 16 अवतार लिए थे, 24 अवतार लिए थे, उसी प्रकार से भगवान शंकर के एक एकादश रुद्र अवतार हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने इस भाग में, मंदिर के इस भाग में जाना प्रभु राम परिवार, भगवान शिव परिवार और बजरंगबली और साथ ही भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के बारे में। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत विशाल मंदिर है ये, बहुत बड़ा मंदिर है, इसकी अद्भुत मान्यता विश्वविख्यात है। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं मंदिर के दूसरे भाग में और जानते हैं वहाँ पर विराजमान देवी देवताओं की महिमा के बारे में। मननधाम मंदिर के प्रांगण में स्थापित है नवग्रह मंदिर भी। आइए जानते हैं पुरोहित जी से नवग्रह मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और किस प्रकार से भक्तगण आके यहाँ पर भगवान प्रभु की दर्शन करते हैं। और साथ ही साथ एक बात और विशेष बताना चाहूँगी आपको कि नवग्रह मंदिर में यहाँ पर महिलाओं का अंदर प्रवेश करना वर्जित है। आप देख सकते हैं, मैं भी मंदिर की सीढ़ियों पे खड़ी होकर यहाँ पर पंडित जी से जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे नवग्रह मंदिर के बारे में। सब बहुत जानते हैं, चर्चित भी है, लेकिन जैसा कि वर्जित है महिलाओं का अंदर जाना, क्या रहस्य है और ये मंदिर, यहाँ पर जो नवग्रह मंदिर की स्थापना कब हुई? नवग्रह मंदिर की स्थापना कम से कम 35 वर्ष पुराना है ये नवग्रह मंदिर। और इस जो मंदिर के अधिष्ठात्री देवी हैं श्री देवा माँ ने, उन्होंने मंदिर में महिलाओं का वर्जित किया। शनि देव की पूजा उनको वर्जित है, इसीलिए महिलाओं का इसमें नियम उन्होंने बना रखा कि महिला अंदर नहीं आ सकती, महिला खाली परिक्रमा लगा सकती। यहाँ पर जब अंदर, मंदिर के अंदर सिर्फ पुरुष प्रवेश करके दर्शन करते हैं और महिलाएं सिर्फ बाहर से। जी, तो किस प्रकार से लोग यहाँ पर आते हैं, कितनी संख्या में लोग दर्शनों के लिए आते हैं? संख्या में नवरात्रि में तो इतनी भीड़ चलती है कि यहाँ पे निकलना भी मुश्किल हो जाता है। चलिए, अभी आपने देखा कि जैसे इस प्रकार मैं खड़ी हूँ यहाँ पर नवग्रह मंदिर की जो यहाँ पर स्थापना की गई है वहाँ पर, और अन्य बहुत सारी चीज़ें, इस मंदिर की विशेषताएं जो हैं वो देखना बाकी है। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव के अंदर संपूर्ण समुंदर है। जी हाँ, इस वक्त हम मनन धाम के शिवालय प्रांगण में हैं। जी हाँ, जहाँ पर भगवान शिव के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। तो आइए बिना विलंब के आगे बढ़ते हैं और भगवान शिव के दर्शनों के लिए शिवालय में चलते हैं। आरसी बगाई, अशोक कुमार मलिक, ट्रेजरर। जी हाँ, शिवालय वो स्थान है, जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताया था कि भूमि तल से 108 फीट ऊंचाई से अगर जल की बूंदों से भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है तो कितना अद्भुत है और ये कितना अनोखा है अपने आप में, जिसके दर्शनों के लिए लोग आते हैं यहाँ पर और उनका तांता लगा रहता है। चलिए
अब हम इस मंदिर के बारे में और शिवालय के बारे में विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ट्रस्टीज जुड़े हुए हैं इस मंदिर के, जो कि आज से नहीं शुरुआत से जुड़े हुए हैं, जो आपको इस मंदिर के बारे में जानकारियाँ देंगे जो शायद कहीं और से आपको प्राप्त ना हो सके। जी सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी शिवालय का राज। श्री मनन धाम की स्थापना के बाद सबसे पहले जो निर्माण हुआ वो शिवालय का हुआ और शिव परिवार की स्थापना की गई और उसके पश्चात धीरे धीरे फिर इसके ऊपर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और आज ऊपर गायत्री मंदिर बन रहा है, शक्ति मंदिर का निर्माण हो रहा है और शंख का अनावरण जो है वो हमारे देश के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी के द्वारा 20 जनवरी 2003 को हुआ है। साइंटिफिकली अगर हम बात करें या अध्यात्म से हम चीज़ों को जोड़ें, आपने मुझसे हमारी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि किसी पिन टॉप आप किसी बेस को ऊपर करके कोई चीज़ टिका सकते हैं, लेकिन किसी पिन पे एक भारी चीज़ को नहीं टिका सकते। लेकिन शिवालय के ऊपर एक मंदिर के ऊपर शीर्ष पर शंख है जो पॉइंट पे टिका हुआ है, अपने आप में अनोखा है। जानना चाहूँगी कैसे? ये जो मनन धाम है उनकी जो फाउंडेशन की गई ये थी 31 जनवरी 1992 में। ये हमारे सदगुरु महाराज श्री वैष्णोदेव जी के